गुड मॉर्निंग दोस्तों, संस्कृत विद संदीप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम देखेंगे बीएससी एग्ज़ाम 2027 10th बोर्ड के लिए क्या इसमें जो है होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को संस्कृत विद संदीप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, क्योंकि अब इस पर बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि 2027 में जितने भी बच्चे मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए सारा सिलेबस को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, वो भी फ्री में। तो आप सभी को संस्कृत विद संदीप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि हम सबसे पहले देखें तो आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले देखो हिंदी की बात करेंगे। हिंदी का तो हिंदी जो है ये 100 अंक का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितने अंक का पूछा जाता है? तो 100 अंक का हिंदी पूछा जाता है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे संस्कृत का बात करेंगे तो संस्कृत जो है ये आपका 100 अंक का पूछा जा रहा है। कितना अंक का पूछा जा रहा है? 6 अंक का पूछा जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे गणित का, किसका बात करेंगे? तो गणित का बात करेंगे तो ये भी आपका 100 अंक का पूछा जा रहा है। कितना अंक का पूछा जा रहा है? तो 100 अंक का पूछा जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे विज्ञान साइंस की बात करेंगे तो साइंस जो है आप लोगों का कितना अंक का पूछा जा रहा है? ये भी 100 अंक का पूछा जा रहा है। कितना अंक? तो 100 अंक टोटल रहता है, लेकिन इसमें यदि हम बात करेंगे 80 अंक आपके एग्जाम में पूछेगा। 80 अंक कहाँ रहेगा? तो आपके एग्जाम में रहेगा जो थ्योरी के रूप में पूछा जाता है, और इसमें 20 अंक जो है ये आपके स्कूल से प्रैक्टिकल का एग्जाम के दौरान दिया जाता है। ठीक है, तो 20 अंक कहाँ दिया जाता है? तो स्कूल के एग्जाम के प्रैक्टिकल में, और 80 अंक का आपका पेपर होता है, यानी कि थ्योरी होता है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की, किसकी बात करेंगे? तो सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, सोशल साइंस की बात करेंगे तो ये आपका कितना अंक का होता है? तो ये भी टोटल आपका हो जाएगा 100 अंक का। कितना अंक का हो जाएगा? 100 अंक का हो जाएगा। इसमें भी आपका 2 सेक्टर होगा, और पहला सेक्टर में आपका 80 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका थ्योरी होगा, जो आपके एग्जाम में पेपर होगा उससे बनाना रहता है। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे तो यहाँ भी 20 अंक का प्रैक्टिकल होगा। 20 अंक का क्या होगा? तो प्रैक्टिकल होगा, जो आपके स्कूल के एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का पेपर भी आपका 100 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? 100 अंक का होता है, लेकिन आपके पूरा टोटल अंक में इसको ऐड नहीं किया जाता। इंग्लिश के पेपर को ऐड नहीं किया जाता है। तो यदि हम टोटल अंक को देखें कि टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है आपके एग्ज़ाम में, तो अब यहाँ पर देखो 100 ये हो गया, 200, 300, 400 और 500। तो कितना अंक का एग्ज़ाम हो रहा है? तो टोटल 500 अंक का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, कितना अंक का एग्ज़ाम हो रहा है? तो 500 अंक का एग्ज़ाम हो रहा है। इंग्लिश के पेपर का नंबर जो है आपके एग्ज़ाम में ऐड नहीं किया जाता है। तो आपको विशेष फोकस किस पे देना है? हिंदी पर देना है, क्योंकि ये 100 अंक का होता है। उसके बाद संस्कृत पर देना है, ये भी 100 अंक का होता है। उसके बाद आपको गणित पे देना है, ये भी 100 अंक। विज्ञान जिसमें 3 सेक्टर होते हैं, तो इसमें जो है आपका 100 अंक रहता है, जिसमें से 80 अंक जो रहता है वो थ्योरी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, और 20 अंक जो है प्रैक्टिकल स्कूल वाले एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में भी सेम बात है, यहाँ भी 100 अंक पूछा जाएगा। 80 अंक जो है थ्योरी और 20 अंक प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के अंक को जो है ऐड नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश भी आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ वाले एग्जाम में इंग्लिश के प्रश्न को ऐड नहीं किया जा रहा है, इंग्लिश के अंक को ऐड नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब आप इंटर की क्लास में अध्ययन करोगे तो वहाँ पे इंग्लिश के अंक को ऐड किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐड नहीं करता है तो पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला। तो अगर इसको हम हटा दिया जाए तो इसमें टोटल कितना अंक का होता है? तो 500 अंक का एग्जाम होता है। कितना अंक? 500 अंक का एग्जाम होता है। अब देख लेते हैं कि विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। यदि हम बात करेंगे विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, तो सबसे पहले तो विज्ञान में आपको भौतिकी पढ़ना रहता है। क्या पढ़ना रहता है? भौतिकी पढ़ना रहता है, फिजिक्स। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो रसायन शास्त्र,
ठीक है, रसायन शास्त्र पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री, और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे तीसरा हो जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ना रहता है। तो ये 3 सेक्टर होते हैं। साइंस में कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। प्रत्येक सब्जेक्ट में से अलग अलग अंक पूछा जाता है। जब आपको हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे पूरा विज्ञान का, तब उस समय बताएंगे कि किस प्रकार का प्रश्न जो है और कितने अंक का पूछा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान में देख लो 4 सेक्टर होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 सेक्टर होते हैं। सामाजिक विज्ञान में कितने सेक्टर होते हैं? तो इसमें 4 सेक्टर होते हैं। और ये कौन कौन सा सेक्टर हो जाता है? तो पहला को हम कहते हैं इतिहास। क्या कहते हैं? तो इतिहास कहते हैं, इसको हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा भूगोल। क्या हो जाएगा? तो भूगोल हो जाएगा, इसको ज्योग्राफी कहा जाता है, ज्योग्राफी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे तो आपको जो है राजनीतिक शास्त्र पढ़ना रहता है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना रहता है। इसको आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी इत्यादि कह सकते हो। और नंबर 4 की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र पढ़ना रहता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको आप कहते हो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हो? इकोनॉमिक्स। तो आप देखो इसमें 4 सेक्टर पढ़ने रहते हैं। ठीक है, और ये चारों सेक्टर में पहला क्या हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा इतिहास, उसके बाद भूगोल, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र और उसके बाद अर्थशास्त्र। तो देखो विज्ञान में 3 सेक्टर पढ़ना रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और सामाजिक विज्ञान में 4, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। अब इसमें भी इतिहास और भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा अंक यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और साइंस वाले सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें जो है फिजिक्स इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछता है बाकी दोनों की तुलना में। ठीक है, तो आप देख लो, ये आपको हमने पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया। अब आप लोग को जानना है कि किस सिलेबस में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम एक एक सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में जो है एक एक जो है सब्जेक्ट पर जो है बात किया जाएगा और उसके एक एक पॉइंट को जो है ध्यान से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि यहाँ पे कोई भी वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और बाद में चल के आपको जो है टाइम भी बता दिया जाएगा कि कितने बजे जो है वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है। बाकी हम ये 5 सब्जेक्ट पर जो है विशेष रूप से काम करेंगे। ठीक है, आगे जो है आप लोगों का ज़्यादा योगदान रहा तो इंग्लिश भी देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? तो ध्यान से देखना है एक एक चीज़ को। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।